हमारा जो चौधरी ख़ानदान है उसमें तो हमेशा रिवाज रहा हुआ है कि औरतें बैक फुट पर रह के कंपेन करें, मगर उन्होंने अगर फ़ैसला कर लिया हुआ है तो इसमें कोई फारूक साहब को कोई खुशी तो नहीं है। हम सारी उम्र बैक ऑफ होते रहे हैं, तो अब टाइम आ गया कि अब हम पीछे तो नहीं बैठ सकते। कोई भी पार्टी जो है सिंगल मेजॉरिटी पंजाब में नहीं ली। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब उनके अगेंस्ट या उनके ख़िलाफ़ हम कोई बयान नहीं देंगे। इलेक्शन के बाद पंजाब में हुकूमत किस जमात की बनेगी? काफ लीग का नून लीग के साथ इत्तेहाद क्यों नहीं हो सका? चौधरी परवेज़ इलाही के ख़ानदान और चौधरी शुजात हुसैन के ख़ानदान के दरमियान नाराज़गी क्या हुई और उसकी वजह क्या बनी? आज हम मौजूद हैं ज़हूर पैलेस गुजरात में, जिसमें हम बात करेंगे चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन के साथ। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताएं कि इलेक्शन मुहिम आपकी चल रही है और इस बार आप और भी मज़ीद नुमायाँ हो के आए। कब से आपका ये जो सियासत का सफ़र है आपका, ये कब से शुरू हुआ? जी, ये जो पॉलिटिक्स का ऑन ग्राउंड का जो सफ़र है ये 2004 में मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले जो है मैं बिज़नेस करता रहा हूँ और पहले जो है 8 साल जो है स्टडीज़ वो इंग्लैंड से की है और वेरियस बिजनेसेस में रहा हूँ। और पर 2004 से मैंने ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स स्टार्ट की। अच्छा, मौजूदा सियासत की तरफ आते हैं कि पहले नवाज शरीफ भी आए, चौधरी शुजात साहब से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जब अब इलेक्शन आए हैं तो सीट एडजस्टमेंट तक किसी भी सीट पे सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। किसकी तरफ से मुतालबात जो हैं वो कबूल नहीं किए गए? उसमें ये था कि दोनों तरफ से टीम्स बैठी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से तारक बशीर चीमा साहब थे, सारिक साहब थे और मैं था, और दूसरी तरफ जो है वो 8-9 नून लीग के थे लीडरान। तो हमारा मतलब कि जब साल पहले भी बात हुई थी और मतलब कि डे वन से यही फार्मूला तय था कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट होनी है 8 सीटों पर एमपीए पर पंजाब में और 3 से 4 एमएनएस पर। जब डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने भी हमने भी सब ने जब डिस्कशन की तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि ये हल्के हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसमें नून लीग का कैंडिडेट नहीं होगा। तो कुछ दिन बाद फिर उन्हीं हलकों में जो है नून लीग के कैंडिडेट उन्हें जो टिकट दी थी, तो फिर मैंने सालिक साहब, शुजात साहब ने, चीमा साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के और भी लीडरान ने ये डिसाइड किया कि हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम डिसोन नहीं कर सकते। तो फिर हमने प्रेस रिलीज़ जारी की और अनाउंसमेंट की कि मुझे और सालिक साहब को भी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट गुजरात में नहीं चाहिए। अगर वो अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं तो कर लें, और ये सारा कुछ हमने बोला जब टिकट्स का टाइम रहता था। ये पहले की बात है। ठीक है। मतलब नून लीग ने अपना जो उन्होंने बात की हुई थी उससे बैक ऑफ हो गए, उससे उन्होंने उसमें हमने ये फ़ैसला किया है कि जो लीडरशिप है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब उनके अगेंस्ट या उनके ख़िलाफ़ हम कोई बयान नहीं देंगे। तो हमने बस उनको यही कहा है कि आप लोगों ने हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में सीट एडजस्टमेंट नहीं की, तो लिहाजा हमें गुजरात में भी नहीं चाहिए। तो जो जिसने आने मैदान में आ जाए। ये फ़ैसला हमने तब किया था जब टिकट्स का लेने और देने का टाइम रहता था। मतलब ये फिर समझे जाए कि अगर इलेक्शन के बाद आपका नून लीग के साथ दोबारा इत्तेहाद हो सकता है हुकूमत बनने इलेक्शंस के बाद कोई भी पार्टी जो है सिंगल मेजॉरिटी पंजाब में नहीं लेगी, तो हर पार्टी का अलायंस होना ही है किसी के साथ। में। अगर दो ऑप्शन नज़र आते हैं, एक तरफ आसिफ जरदारी साहब, उनके साथ भी बड़े अच्छे आसिफ जरदारी मरासिल साहब जो हैं वो ज़्यादा सिंध में मुतरक हैं, और मुझे जो नज़र आ रहा है पंजाब में अलायंस फ्यूचर में वो नून लीग और तहरीक इस्तेकाम के साथ। आपके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं चौधरी सरवर साहब, वो अभी भी पार्टी के साथ मौजूद हैं, वो कैंपेन करते दिखाई दे रहे हैं आईपीपी। वो इधर गुजरात भी आए थे, उन्होंने मेरे और सारुक साहब की भी कैंपेन की है और उन्होंने हमें बताया पहले सारी मीटिंग्स का भी। इवन कल भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है इसमें समा टीवी को। काफ लीग के साथ और मौजूद है। वो अभी जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनस इलाही के साथ आपकी सियासी इख्तलाफात आए, तो क्या वो इख्तलाफात अब ख़त्म होने जा रहे हैं? चौधरी शुजात साहब की मुलाकात हुई थी जेल में, तो क्या पैगाम लेके गए थे और क्या बातचीत हुई? वो एक बार नहीं, चौधरी शुजात हुसैन साहब 4 बार गए थे जेल उनका पता करने के लिए, और उससे पहले भी जो होता रहा आपको पता ही है। इनको जब सारा कुछ मामला शुरू हुआ तो इन्होंने खुद ही कहा कि जी नून लीग से बात करें और मैं नून लीग की सपोर्ट से सीएम बनना चाहता हूँ। तो जब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने सारों को मना लिया और नवाज शरीफ साहब को भी मना लिया,
तो ये फिर आपको पता है कि वहाँ चले गए थे। मुनासिब नहीं है मैं कि इनके बारे में कोई बात करूँ। हम तो ये हमेशा चाहते थे कि जो हमारा ख़ानदान है वो इकट्ठे चले, मगर उन्होंने 2.5 साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि सियासत अपनी अपनी। कोई वापसी का इम्कान नज़र आ रहा है आपको? नहीं, वो सियासत इनकी? अपनी अपनी वाला मामला हो गया ना। अच्छा, अब सियासत अपनी नहीं अपनी नहीं, है। वो उन्होंने फ़ैसला किया था 2.5 साल पहले। और आपकी तरफ से अभी भी ऑफर है कि वापस? नहीं, हम तो अपनी कैंपेन में बिजी हैं दिन रात अब तो। अच्छा, अब उसके साथ नहीं नहीं, दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए सियासत में। तो हमने और दूसरा ये है कि ना कभी इंतकामी कार्रवाई की है। चौधरी परवेज़ इलाही की एहलिया आपके लिए काफ़ी जी, वो मेरे छोटे भाई के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट कर रही। उन्होंने एक बयान भी दिया था और चौधरी साहब के बारे में वो नाराज़गी का इज़हार बड़ा किया गैर था। मुनासिब बयान था। और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो है हमेशा अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी बहनों का किया है। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उसके बाद कोई रब्ता हुआ उनके साथ? उससे पहले भी कोई रब्ता नहीं। जायदाद के ऊपर भी अदालत से रुजू किया गया है, तो ऐसी क्या नौबत? मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। जहाँ अदालत की बात है ना, वो इसलिए है कि बेसिकली अब मैं आपको किस तरह बताऊँ कि यहाँ पर 20 दिन पहले क्या होता रहा है, महीना पहले क्या होता रहा है और उससे पहले क्या होता रहा है, वो बात बहुत लंबी चली जाएगी। तो अदालत से जो स्टे लिया हमने ये कुछ 2-3 हफ्ते पहले, वो इसलिए लिया कि जब तक आपस में डिवीज़न का फ़ैसला नहीं हो जाता और आगे इलेक्शन है तो स्टेटस को बहाल रहे, एज़ इट इज़ रहे ये ज़ूर पैलेस, और हर कोई अपनी अपनी बाउंड्रीज़ में रह के जिसने सियासत करनी है कर ले। हमारे तो यहाँ पर बैनर्स भी उतरते रहे, पैम्फलेट्स भी उतर रहे, मेरी टीम को यहाँ थ्रेट किया जाता है, ठीक है। स्पेन से कॉलें आती हैं हमें, हमारे वर्कर्स को, कि हम लिस्टें बना रहे हैं और हमारा टाइम आ रहा है, हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मगर फिर भी जो हमारे वर्कर्स हैं वो हमारे साथ जो है वो खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, एक ये बात की जाती है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुन्नस इलाही को इशारा हुआ कि आप पीटीआई की तरफ जाएं, तो आपसे भी कुछ इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रब्ता किया था कि आप जो है वो पीटीआई की साइड नहीं, चले मेरे से जाएं? कोई रब्ता नहीं किया था। ये सिर्फ वो मुन्नस इलाही कह रहे हैं उनसे नहीं, रब्ता वो तो हुआ ये था? कहते हैं ना कि जी हमें फ़ोन आ गया था। जी, फ़ोन तो फ़ोन आप बताएंगे उस लेवल पर रास्ते में कोई फ़ोन कर सकता है कि किधर जाएँ किधर ना जाएँ? F8 हमारा घर है इस्लामाबाद में, और बनी गाला के रास्ते में कॉल कर सकता है ऊपर लेवल पर कि जाना कहाँ है। टेलीफोन पर तो नहीं कहा जाता ना ये कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। अच्छा, एक चीज़ ये है कि क्योंकि ये मशहूर था चौधरीज़ ऑफ गुजरात, वो उसके बाद अब ये तकसीम होगी कि एक घर के भी 2 हिस्से हो चुके हैं इस वक्त। बुनियादी आपको क्या वजह लगती है कि जो नई नस्ल आई है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात हमेशा साथ में रहे, लेकिन जब उनके बाद दूसरी नस्ल सियासत में आई है तो इख्तिलाफात की वजह आप समझते हैं कि नई नस्ल है? मेरा ख़्याल में कि इसकी वजह ये है कि जब कोई 2-3 अफराद ये समझ लें कि सारा कुछ वो खुद ही कर सकते हैं, और जब मैं आ जाए इंसान में तो और ये समझा जाए कि जी नई नस्ल अगर ये समझे कि सिर्फ मैं सुपीरियर हूँ सारों से, तो फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली भी चेंज हो जाती है। 1-2 वाक़यात ऐसे हुए जब उनके घर पे रेड हुई। जब घर पे रेड हुई ना हमें पता रेड का, और वो तो बाद में हमें पता लगा था। देखेंगे इस तरह की चीज़ें कि हमें पता भी नहीं था कि केस क्या चल रहा है। मतलब कि मुझे तो टीवी से पता लगता है किस दिन केस है और क्या डिटेल है केस की। मैंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बार कहा है कि हम चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जल्द बाहर आ जाएं और मेरिट पर होना चाहिए सारा कुछ, और ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो हम तो आज तक जो है मतलब कि वेल विशर ही रहे हैं, मगर जो कुछ हमारे साथ होता रहा है मैं उसको डिटेल में जाना चाहता। ये अब आपने वो बताया था कि चौधरी सालक और चौधरी परवेज़ इलाही की एहलिया का मुकाबला है, तो कंपेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि जो कंपेन भी अपने ही रिलेटिव के ख़िलाफ़ हो रही है? नहीं, सालिक साहब का तो मतलब कि उनको मतलब कि खुशी तो नहीं है कोई किस तरह कैंपेन हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा जो चौधरी ख़ानदान है उसमें तो हमेशा रिवाज रहा हुआ है कि औरतें बैकफुट पर रह के कैंपेन करें, मगर उन्होंने अगर फ़ैसला कर लिया हुआ है तो इसमें कोई सालिक साहब को कोई खुशी तो नहीं है। मगर अब देखें ना, अब हम सारी उम्र बैक ऑफ होते रहे हैं, तो अब टाइम आ गया कि अब हम पीछे तो नहीं बैठ सकते। और मैं जो हूँ हर इलेक्शन में सारे कैंडिडेट्स की कैंपेन करता रहा हूँ, तो अब फर्स्ट टाइम जो है मैं ख़ुद यहाँ से गुजरात से जो है एमपीए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट। ये बात दुरुस्त है, मुन्नस इलाही की जब वजारत लेने की बात थी तो वो चाहते थे कि वजारत उनको मिले और आपके घर में ना आई ये वजारत।
उन्होंने वो सालिक हुसैन साहब के घर पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि जी सारे पीटीआई वालों को कॉल करो तुम, जो लीडरशिप है पीटीआई की, और उनको ये कहो कि ये वजारत मुझे नहीं चाहिए, मोनस को दे दें। और सालिक हुसैन साहब ने फिर उसी तरह ही किया। सालिक हुसैन साहब ने पीटीआई के लीडरान को कॉल्स की और कहा कि मुझे नहीं चाहिए वजारत, या आप इसको दे दें, और इस तरह फिर वजारत मोनस साहब को चौधरी सालिक साहब के कहने पे वजारत मोनस सलाई को मिली वो थी। सालिक हुसैन साहब को दे रहे थे ना। इन्होंने खान साहब ने कहा कि जी मैंने उसको नहीं देनी। खान साहब ने कहा शुजात साहब को कि जी चौधरी साहब आपके जो 2 बेटे हैं उनमें से एक MNA है, तो मैं उसको दे दूंगा, मगर मोनस साहब को नहीं। मोनस को क्यों नहीं देना चाहते थे वो उस टाइम वो कहते थे कि जी हैवी बैगेज, केसेस की वजह से? वो आपको पता ही है। अच्छा, एक ये आपसे सवाल जरूर, ये जो बाहर अभी हम आए तो एक टेंट की दीवार बनी हुई थी, टेंट की दीवार हमारी तरफ से नहीं बनी, ये दूसरी साइड की तरफ से टेंट की दीवार बनी हुई है। और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ, ये तारीख में पहली बार हुआ है और अफसोस होता है देख के। और आप अभी भी चाहते हैं कि ये दीवार ना हो और आपको कोई इस पे मसला नहीं है? टेंट की दीवार इसलिए बेहतर है कि फिर वो ये है कि हमारे वर्कर्स को जो है वो हरासा नहीं किया जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि बन गई है। बहुत शुक्रिया।